गाइज आप में से ही एक भाई ने कमेंट किया था कि पीएम किसान योजना पे वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पीएम किसान योजना के बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे, जहां पर आपको क्या होता है प्रतिवर्ष 6000 आर्थिक सहायता दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस योजना के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे, जैसे कि पात्रता क्या रखा गया है, कितने किस्तों में आपको मिलता है ये पैसा 6000, और यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यहाँ पे गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे फरवरी 2019 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये है ना कि किसानों को आर्थिक रूप से क्या किया जाए, सहायता प्रदान किया जाए, जहां पर आपको क्या होगा प्रतिवर्ष 6000 रुपये मिलेंगे। आगे यहाँ पे पीएम किसान योजना की मुख्य विशेषता बताया गया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 में है लाभार्थी, यानी कि इस स्कीम के कौन कौन से लाभार्थी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है वो इस स्कीम में जुड़ सकता है। बट हम आपको बता दें कि अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है तो भी आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास ज़मीन है और उस ज़मीन का आप रसीद कटवाते हैं तो आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी भूमि है। यहाँ पे बताया जाता है कि 2 हेक्टेयर अगर आपके पास ज़मीन होगा तभी आप इस स्कीम में जुड़ पाइएगा। बट अगर आपके पास कितनी भी भूमि होगा तो आप इस स्कीम में जुड़ जाइएगा, आवेदन करिएगा, आपका वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। आगे यहाँ पे देखिएगा सेकंड नंबर में क्या लिखा गया है, आधार कार्ड, यानी किसी योजना को अगर आपको लाभ लेना है तो बस आपके पास कुछ नहीं, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट लगेगा तो आपके ज़मीन का रसीद लगेगा, और आप कहाँ पे आपका ज़मीन है उसका लोकेशन वगैरह और चौहट्टा वगैरह, चौहद्दी जो होता है चारों तरफ का किसका ज़मीन की है, यही सब आपको लगने वाला है। और ये पैसा आपको सीधे अपने बैंक अकाउंट में भुगतान हो जाता है, यानी कि वहाँ पे आपको एक सेविंग अकाउंट देना पड़ता है और वो आपका जो पैसा होता है सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अगला हम चौथे नंबर पर आए तो यहाँ पर बताया गया है किस्तों का वितरण, यानी कि यहाँ पर आपको कैसे किस्त मिलेगा। तो हम आपको बताएं कि इसमें क्या होता है, आपको 6000 रुपये मिलेंगे, तो आपको प्रत्येक किस्त में 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। इस हिसाब से आपको 3 किस्त बनेंगे और इस तरीके से 2 या 6000 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली किस्त आपको 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में आपको मिलने वाला है। दूसरी किस्त देख सकते हैं 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में आपको मिल जाएंगे, और तीसरी किस्त आप देख सकते हैं 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में आपको ये तीसरी किस्त मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका किस्त है। अगला समझते हैं पात्रता के बारे में, यानी कि इसमें क्या पात्रता रखा गया है। तो हमने आपको बताया था कि भारत की सभी किसान परिवार इसमें क्या कर सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लगाए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि पहला है संस्थागत भूमि धारक। इसके कहने का मतलब होता है कि बहुत सारी ज़मीन ऐसे होती है जो कि किसी संस्था के नाम से होती है, तो अगर वैसा ज़मीन है तो उसके नाम से ये स्कीम नहीं हो सकता है। दूसरा यहाँ पे है कि वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी। इसका कहने का अर्थ होता है कि अगर आप अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर अगर आप पहले गवर्नमेंट जॉब में थे और रिटायर हो गए हैं, तो दोनों कंडीशन में आप इस स्कीम में नहीं जुड़ सकते हैं। अगला बताया गया है डॉक्टर, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर है तो भी, अगर आप सरकारी डॉक्टर है तो भी, तो आप इस स्कीम में नहीं जुड़ पाएंगे। इंजीनियर हो। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो भी आप इस स्कीम में क्या कर सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कौन जुड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता है। आगे समझते हैं सबसे मेन टॉपिक कि आखिर हम इसमें आवेदन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें क्या करना होता है, ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वाले पे जाना है, इस साइट पे जाना है pmkisan.gov.in पे। उसके बाद आपको वहाँ पे एक फार्मर रजिस्ट्रेशन का पर क्लिक करना है, फिर मांगी गई जानकारी को आपको वहाँ पे सबमिट करना है और आप इस स्कीम में जुड़ जाएंगे। दूसरा बताया गया है कि आप किसी भी सीएससी केंद्र पे जाकर आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। तीसरा यहाँ पे बताया गया है कि आप स्थानीय पदाधिकारी से संपर्क करके भी इस स्कीम में जुड़ सकते हैं। तो आई होप कि ऐसी बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।